सोचिए, अगर आपको कहा जाए कि आप देख नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आप साइंस नहीं ले सकते और आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो क्या आप मान लेंगे? लेकिन आज की कहानी उस इंसान की है जिसने अंधेरे में जन्म लिया और पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि आपको आंखें न होना कमजोरी नहीं, हिम्मत न होना कमजोरी है। यह कहानी है श्रीकांत बोल्ला की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सिस्टम से टक्कर ली, किस्मत से नहीं, इरादों से। कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से गांव से। एक साधारण परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन जन्म के कुछ ही समय बाद डॉक्टर बता देते हैं यह बच्चा जन्म से ही दृष्टिहीन है। उस पल सिर्फ एक बच्चा अंधा नहीं हुआ, उस पल समाज ने भी अपनी सोच बंद कर ली। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बेकार है, पढ़ नहीं पाएगा, पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहेगा। यहां तक कि कुछ लोगों ने यह भी कहा, इसे पढ़ाने पर पैसा बर्बाद मत करो। लेकिन श्रीकांत के माता पिता ने हार नहीं मानी। जब श्रीकांत स्कूल जाने की उम्र में पहुंचे तो असली लड़ाई शुरू हुई। स्कूलों ने साफ मना कर दिया, हम अंधे बच्चों को नहीं पढ़ाते। कई स्कूल, कई दफ्तर, कई अपमान, लेकिन आखिरकार एक सरकारी स्कूल ने उन्हें दाखिला दिया। वहां भी कोई सुविधा नहीं, न ब्रेल किताबें, न ट्रेनिंग टीचर, न सहानुभूति। लेकिन श्रीकांत ने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया। श्रीकांत सुनकर याद करते थे, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता वह दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता। उनकी याददाश्त असाधारण थी। धीरे धीरे वे क्लास के सबसे तेज छात्रों में शामिल हो गए। लेकिन कहानी यहां आसान नहीं। जब 10वीं के बाद विषय चुनने का समय आया तो श्रीकांत ने कहा, मैं साइंस पढ़ना चाहता हूं। पूरे सिस्टम ने एक साथ जवाब दिया, दृष्टिहीन छात्र साइंस नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि लैब है, डायग्राम है, प्रैक्टिकल है। लेकिन श्रीकांत ने सवाल किया, क्या दिमाग भी अंधा होता है? यह लड़ाई अब स्कूल से निकलकर सरकार और कोर्ट तक पहुंच गई। लंबी बहसें हुई, सिस्टम ने अपनी किताबें दिखाई, श्रीकांत ने अपना हौसला, और आखिरकार कोर्ट ने श्रीकांत के पक्ष में फैसला दिया। वे बने भारत के पहले दृष्टिहीन छात्र जिसने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की। यह जीत सिर्फ श्रीकांत की नहीं थी, यह हर उस बच्चे की जीत थी जिसे कमजोर समझा गया। श्रीकांत की प्रतिभा अब देश की सीमाएं पार कर चुकी थी। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े टेक्निकल संस्थान MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एडमिशन मिला। एक गांव का अंधा लड़का अब अमेरिका जा रहा था, लेकिन वहां भाषा नई, संस्कृति नई, पढ़ाई बेहद कठिन। कई बार वे टूटे लेकिन कभी रुके नहीं, और अंत में श्रीकांत ने MIT से ग्रेजुएशन पूरा किया। MIT के बाद बड़ी कंपनियां, मोटी सैलरी, लग्जरी लाइफ, सब कुछ सामने था। लेकिन श्रीकांत ने एक सवाल खुद से पूछा, अगर मैं आगे बढ़ गया और मेरे जैसे लोग पीछे रह गए तो मेरी सफलता किस काम की? और यही कहानी ने मोड़ लिया। श्रीकांत भारत लौट आए। उन्होंने देखा दृष्टिहीन और दिव्यांग लोग सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। तब उन्होंने तय किया, मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनूंगा। यहीं से शुरू हुई बोलेंट इंडस्ट्रीज, एक ऐसी कंपनी जहां दिव्यांग लोग काम करते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनते हैं और आत्मसम्मान मिलता है। शुरुआत बेहद कठिन थी, पैसा नहीं, लोगों का भरोसा नहीं, लेकिन इरादा अडिग था। धीरे धीरे बोलेंट इंडस्ट्रीज बढ़ती गई। आज कंपनी करोड़ों BSc की है, हजारों लोगों को रोजगार मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार, फोर्ब्स लिस्ट। लेकिन श्रीकांत कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी सफलता वो मुस्कान है जो एक दिव्यांग के चेहरे पर आती है। आज अगर आप सोचते हैं मेरे पास सब कुछ नहीं है, तो एक बार श्रीकांत को याद कर लेना। जिस इंसान ने दुनिया देखी ही नहीं, उसी ने दुनिया की सोच बदल दी। हालात कभी हार नहीं मानते, हार मानता है इंसान। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे सिर्फ वीडियो मत समझिए, इसे आईना समझिए, क्योंकि संघर्ष से ही सफलता तक का रास्ता बनता है।